गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 1/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गांधीनगर के कल्लोल में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, डॉक्टर मनसुख एल मांडविया या श्री भूपेंद्र भाई पटेल? आपका सही जवाब है श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल के स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा मंत्रालय मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगा? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? आपका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। विश्व शिक्षा मंत्रालय 6 मार्च तक चुनावों में युवाओं की सार्वभौमिक प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तत्पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से मतदान करने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को युवा शक्ति के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च अथवा 4 मार्च? आपका सही जवाब है 1 मार्च। प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन हमें यह सिखाने की याद दिलाता है कि दुर्घटना और आपदाओं जैसी आपात स्थितियों के दौरान कैसे सुरक्षित रहें। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2024 विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। इस दिन को पहली बार 6 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। समर क्या है? ड्रोन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सबमरीन, असॉल्ट राइफल? इसका सही जवाब है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर 2 मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 40, 41, 42, 43? इसका सही जवाब है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 में 42वें स्थान पर है।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं। इसमें अनुसंधान या अध्ययन के हिस्से के रूप में बनाई गई विषय वस्तु, विधियां या उपकरण शामिल हो सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। का सही जवाब है मिजोरम। हाल ही में मिजोरम विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वैश्विक जैन शांति दूत से सम्मानित किया गया है? श्री तरुण सागर जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, श्री असित मदनी जी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है श्री आचार्य लोकेश मुनि जी। श्री आचार्य लोकेश मुनि जी को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह कर्नाटक के हुबली वरुड में नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में होने वाला है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य डॉक्टर मुनि लोकेश मुनि जी थे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किस शहर में आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, शिकागो, नई दिल्ली या ह्यूस्टन? आपका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह भारतीय केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में, मतलब जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी के अंतर्गत आते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक उच्च स्तरीय वार्ता है जो कई सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर केंद्रित है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सुनील भारती मित्तल, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नुई? आपका सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष को किंग्स चार्ल्स III द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स से भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तवी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, तेलंगाना? का सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 4 दिवसीय तवी उत्सव मनाया जाता है जो कि 1 मार्च 2024 से शुरू होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा
कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।